जी, अस्सलाम वालेकुम। उमर ख़ान है। अच्छा, आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा पहले भी फेमिलियर होंगे। मैंने कुछ टाइम पहले इस चैनल पे गोल्ड वो जीबीपी का एनालिसिस डाला था। आई थॉट कि मुझे गोल्ड का भी इस वीक एनालिसिस बनाना चाहिए। आई विल ट्राई कि रेगुलर अपडेट्स आती रहें वीकली बेसिस पे मेरी तरफ से आप लोगों को। अच्छा, गोल्ड में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है लास्ट वीक में। अगर आप देखो गोल्ड को, तो गोल्ड पिछले ऑलमोस्ट 2 मंथ से, ठीक है, एक रेंज बाउंड मार्केट में था। ठीक है, वो रेंज जो उसकी थी 1980 से लेकर 1940 तक की, इस रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा था। उसकी रीज़न बिंग द मेन रीज़न वॉज के गोल्ड जो है उसके पास कोई ऐसा कैटलिस्ट नहीं था कि वो फर्दर अपनी प्राइस के में कोई ट्रेंडिंग मूव दिखा सके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला था फेडरल रिज़र्व का। ठीक है, और सीपीआई भी लोअर साइड पे आई थी, हमारी एनएफपी भी हायर साइड पे आई थी, तो जीडीपी काइंड ऑफ एक एक्सपेंड कर रही थी। बट फेडरल रिज़र्व वाज नॉट हैप्पी विद दैट सिचुएशन, बिकॉज अगर वो जीडीपी इसी तरह एक्सपेंड करती रहती तो जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स की वजह से इन्फ्लेशन नीचे आई थी यूएस में, वो इन्फ्लेशन जो है वो दोबारा अपसाइड की तरफ जाना शुरू हो जाती। तो जब फेडरल रिज़र्व का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया, जब एफओएमसी मीटिंग थी लास्ट वीक, आई थिंक इट वाज अराउंड ट्यूसडे, तो उसमें फेडरल रिज़र्व ने अनाउंस किया कि देयर वाज नो हाइक। ठीक है, 5.25 करंट रेट था, तो वो अनचेंज गया। बट जो एफओएमसी के कमेंट्स आए उसके ऊपर, विच वाज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज रेट हाइक तो ऑलरेडी टारगेटेड होती है, तो उसकी फोरकास्टिंग इजी होती है कि 0.25 की हाइक होगी, वो पहले से अनाउंस हो जाता है। तो मार्केट वो ऑलरेडी जो हाइक है वो प्राइसिंग कर चुकी थी। तो इस वीक में भी ये चीज़ क्या कहते हैं एविडेंट थी कि इस करंट मीटिंग में तो कोई रेट हाइक नहीं हो रही, रेट हाइक को पॉज लग गया। ठीक है, बट जो उनके कमेंट्स थे वो थोड़े हॉकिश थे। वो फेडरल रिज़र्व के कमेंट्स कुछ इस तरह के थे कि जो भी आगे फ्यूचर में सिचुएशन डेवलप होगी, हम उसके हिसाब से फ़र्दर डिसीजन लेंगे इंटरेस्ट रेट्स का। ठीक है, और उसके बाद अराउंड 2-3 डेज़ लेटर एक हाफ़ ईयरली कांग्रेशनल हियरिंग होती है, जिसमें फेड का जो चेयरमैन है, ठीक है, वो आके कांग्रेस को एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है और एक स्टेटमेंट इशू होती है। तो अगर आप थर्सडे को देखो, तो उन्होंने जो भी बात की थी मंडे ट्यूसडे को, एफओएमसी स्टेटमेंट जो भी मीटिंग में इशू हुई थी, उसमें एक क्लियर कट साइन नहीं था कि आगे फर्दर रेट हाइक्स होंगी या नहीं। एक हॉकिश पॉज था। बट जो कॉन्ग्रेशनल हियरिंग हुई, उसमें जो ओपनिंग रिमार्क्स थे फेडरल रिज़र्व के, वो यही थे कि हम आगे 2 फर्दर हाइक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं। अच्छा, अब देखो उसका इफ़ेक्ट क्या आया गोल्ड के ऊपर। उसका इफ़ेक्ट ये आया कि गोल्ड ने अपनी जो 1940 की रेंज थी, वो रेंज ब्रेक करके उसके बिलो क्लोजिंग दे दी ऑन वेडनेसडे। आगे थर्सडे को भी फर्दर डाउन साइड कॉन्टीन्यूएशन हुई उसी मूव की। ठीक है, और उसने 1909 का लो लगाया। ठीक है, ये तो अब हो गया पुराना पिछला वीक कवर, जो पिछले वीक में हुआ। फर्दर इस वीक में आगे क्या हो सकता है। इस वीक में हमारे पास अब एक रेंज है जो कि 1940 से लेके 1890 तक की रेंज है। ठीक है, बीच में एक हमारे पास अच्छा की लेवल है 1910 का ऑलमोस्ट। अब गोल्ड क्या है कि गोल्ड, ये जो 2 रेट हाइक्स अनाउंस हुई हैं फेडरल रिज़र्व की तरफ से, गोल्ड रिएक्ट करता है इंटरेस्ट रेट हाइक्स पे। जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा गोल्ड की वैल्यू गिरती है, जितना इंटरेस्ट रेट कट होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है। तो ये जो 2 रेट हाइक्स अनाउंस हुई हैं, अब गोल्ड उसको कर रहा है प्राइसिंग। गोल्ड ने अपनी पिछली रेंज ब्रेक की, अब गोल्ड जो है एक नई रेंज डेवलप करने जा रहा है, ये उसने कर ली है, जो कि अराउंड आपके 1940 से लेके, ठीक है, वो आपके 1890 तक की रेंज है। अब इस वीक में गोल्ड ये कर सकता है कि गोल्ड अपने इन्हीं रीजन्स में प्ले करेगा इस ट्रेंड इस रेंज के बिटवीन। ठीक है, उसमें पहले पॉसिबल है कि गोल्ड 1936 को एक दफ़ा दोबारा टेस्ट करे और वहाँ से एक हमें डाउन साइड मूव मिलेगी लाइक दिस। इस कमिंग वीक में हमें एक यहाँ से गोल्ड में एक पुश नज़र आ सकता है और एक डाउन साइड मूव दोबारा नज़र आ सकती है कि जो लो है पिछले वीक का, ये लो हमारा ब्रेक हो जाए। ये सिनेरियो वन है। सेकंड सिनेरियो ये है कि गोल्ड जो है वो डायरेक्ट ही ये रेंज जो है वो पहले ब्रेक करे, पहले नीचे आके एक लो डेवलप कर दे।
लेकिन हाईली लाइकली सिनेरियो इन माय एक्सपीरियंस ये है कि गोल्ड एक दफ़ा 1940 को 1936 वाले एरिया को टेस्ट करेगा, जाके इस रेंज को, इस सारी रेंज को गोल्ड टेस्ट करेगा। और उसको टेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कोई रिवर्सल सेटअप मिलेगा गोल्ड के ऊपर, काइंड ऑफ अ डबल टॉप, एक डबल टॉप रिवर्सल सेटअप हमें गोल्ड के अंदर मिल सकता है इस रेंज के अंदर ऐसा। और वहाँ से हमें एक न्यू लो बनता हुआ नज़र आएगा इस वीक का, जो कि होगा अराउंड 1890। वहाँ पे हमें गोल्ड साइडवेज होता हुआ और इस रेंज के अंदर प्ले होता हुआ ऐसे फर्दर इस वीक में नज़र आ सकता है। और गोल्ड इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा। गोल्ड इस रेंज को इसलिए नहीं ब्रेक करेगा क्योंकि अपसाइड वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 2 रेट हाइक्स ऑलरेडी अनाउंस हो गई हैं, तो गोल्ड के पास कोई बुलिश इंडिकेटर नहीं है। जब तक रेट कट्स अनाउंस नहीं होते गोल्ड जो है फर्दर बुलिश नहीं जाएगा। और सेकेंडली डाउन साइड इस रेंज से इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ये जो रेट हाइक्स हैं वो इसमें प्राइस इन हो गई हैं। अब इन जो 2 रेट हाइक्स हैं, आई बिलीव के इन Q3 ऑफ दिस ईयर, थर्ड क्वार्टर के अंदर गोल्ड जो है, ठीक है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट्स अनाउंस होंगे और इस ईयर के एंड तक गोल्ड इस लेवल से, आपका जो 1890 से 1900 का लेवल है, इस लेवल से रैली करेगा और रैली करके वो तकरीबन 2100-2200 का एक न्यू हाई क्रिएट कर देगा इस साल के एंड तक। बट वो रैली आपकी तब तक स्टार्ट नहीं होगी गोल्ड के अंदर जब तक रेट कट्स अनाउंस नहीं होते ऑफिशियली। तब तक इस वीक में स्पेशली कोई ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है जिस पर गोल्ड जो है बहुत मैसिव एक रेंज ब्रेक करके प्ले दे सके। अच्छा, जो आगे फर्दर फेडरल रिज़र्व की मीटिंग्स आ रही हैं, ठीक है, उनके ऊपर किसी न्यूज़ का इफ़ेक्ट खासा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी 2 रेट हाइक्स को प्राइसिंग करके बैठे हुए हैं एक अपने इकोनॉमिक फ्यूचर इंडिकेटर्स देख के, ठीक है। अगर कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है आपकी 2 न्यूज़ में, एक आपका CPI बहुत लोअर साइड पे आ जाता है या आपके जॉब नंबर्स बहुत थोड़े आते हैं, NFP लोअर साइड पे, मैं NFP हायर साइड पे नहीं बोल रहा, रिमाइंड यू, बिकॉज क्योंकि अगर NFP हायर साइड पे आता है ना तो वो फिर आपकी फिर GDP की एक्सपेंशन है और GDP की एक्सपेंशन जो है वो इन्फ्लेशन को ड्राइव करेगी, ठीक है। तो हमें जॉब मार्केट की कॉन्ट्रैक्शन भी चाहिए और इन्फ्लेशन भी डाउन साइड पे चाहिए। हाँ, अगर ये 2 चीज़ें हो जाती हैं और इनमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, जैसे फेडरल रिज़र्व का टारगेट है CPI का 2% का और करंटली 4.1% है, तो अगर ये डायरेक्ट ही गिर के नेक्स्ट मीटिंग में 3% पे आ जाती है, 1% का डिक्रीज़ आया था वो, विच वुड बी वेरी ड्रास्टिक चेंज, जो कि होने नहीं लगा। अदर देन दैट हो सकता है फिर 2 के बजाय रेट हाइक्स, एक रेट हाइक अनाउंस हो और सेकंड ना हो, तो गोल्ड पहले ही इस रेंज को ब्रेक कर दे रेट हाइक्स अनाउंस होने से, रेट कट अनाउंस होने से पहले। अदर देन दैट गोल्ड के पास कोई ऐसी पोटेंशियल रीज़न नहीं है कि वो इस रेंज को अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करे। वो जो 2 रेट हाइक्स हैं वो इस रीजन के अंदर प्राइस इन हो गई हैं और गोल्ड मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के अंदर इसी रेंज को प्ले करता रहेगा। तो आप लोगों ने जो भी ट्रेड्स अपनी एग्जीक्यूट करनी है इस वीक में, कोशिश करना है कि इसी रेंज के अंदर एग्जीक्यूट करो और इसके की लेवल्स पे एग्जीक्यूट करो। आगे फर्दर भी जो भी डेवलपमेंट होगी गोल्ड में हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे आगे CPI और NFP रिपोर्ट आ रही है तो मैं उसके ऊपर अपना रिव्यू दूंगा आपको, जिस तरह की भी रिपोर्ट आएगी। ऑल्दो आई बिलीव के जो CPI है और NFP हमारी ऑलमोस्ट सेम आएगी, जो लास्ट रिपोर्ट थी या उससे थोड़ी सी कम ही आएगी, ऑन द लोअर साइड ही आएगा। नंबर्स में ऑन द लोअर साइड देख रहा हूँ NFP के, बट बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे नहीं देख रहा, ठीक है। रीज़न बीइंग कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी पिछले 2 वीक से राइज़ कर रहे हैं, पिछले 2-3 वीक से। सेकेंडली जो आपका CPI है, CPI भी क्योंकि अब आपकी मार्केट एक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से निकल आई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा CPI में मंथ ऑन मंथ चेंजेस आ रहे थे। आई थिंक वो चेंजेस जो हैं वो अब कम हो गए और CPI बड़ा ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं आ रहा CPI में। CPI आपकी बहुत एक स्लो सीक्वेंस में मूव कर रही है, तो CPI भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस दफ़ा की आपकी अराउंड 4% के करीब ही आएगी। 3.9 से 4% के इन बिटवीन, बहुत ज़्यादा आपको उसके अंदर भी कोई चेंज नज़र नहीं आएगा 0.2% का। तो ये दोनों रीज़न्स ऐसी नहीं हैं, ये दोनों न्यूज़ इवेंट्स में मैं कोई ऐसी ड्रास्टिक चेंज नहीं देख रहा कि गोल्ड अपनी इस रेंज को ब्रेक कर दे। तो आपने जो भी प्लानिंग करनी है, अपनी ट्रेड्स जो भी एग्जीक्यूट करें नहीं, आप वो इसी सेंस में करें कि गोल्ड इस रेंज में प्ले करेगा और कोशिश करें इसके टॉप्स और बॉटम्स को प्ले करें। थैंक यू।